Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 3.2. Page number 51. Before start this exercise, we learn some points like prime and composite number. What is prime number and what is composite number? Any number greater than 1 which has only two factors, 1 and number itself, it is called a prime number. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद ही. सपोज एग्जाम्पल, द नंबर्स 2, 3, 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स बिकॉज 2 जो है वो खुद से ही डिविजिबल है और 1 से है, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 एंड दूसरा 2. एज इट इज 3 भी जो है वो 1 से डिविजिबल है और नंबर इटसेल्फ जो कि खुद से डिविजिबल है 3 से. 2, 3, 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं. और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ या फिर 1. सो एग्जाम्पल है कंपोजिट नंबर के. द नंबर्स इज 4, 6, 8, 9 एंड 10 आर कंपोजिट नंबर. ये नंबर ऐसे हैं जो 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, और 1 तो उसका कंपोजिट नंबर ऑलरेडी है. एज इट इज 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 नंबर इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड होगा, और 1 इसका कंपोजिट नंबर ऑलरेडी है. सो कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4. सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज 49 पे हम देखते हैं prime and composite numbers between 1 and 100. The steps to find prime and composite numbers between 1 to 100 are given here. To find out prime and composite number, we use the method derived by the ancient Greek mathematician named Eratosthenes. 1 से 100 के बीच में कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो इसका एक चार्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है. स्टेप 1 है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 से लेकर के 100 तक के हमको नंबर लिखने हैं. सेकेंड स्टेप है मेक अ क्रॉन ऑन 1 बिकॉज इट्स अ यूनिक नंबर. यस, 1 को हमको क्रॉन बनाना है क्योंकि ये यूनिक नंबर है. जितने भी नंबर है वो 1 से तो डिवाइड होंगे ही, इसलिए 1 जो है यूनिक नंबर है. थर्ड स्टेप है सर्कल द नंबर 2 एंड क्रॉस ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 2. 2 को हम सर्कल करेंगे, उसके बाद 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे हम उन सबको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. तो 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ऐसे जितने भी नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो उनको हम क्रॉस कर लेंगे. अब फोर्थ स्टेप है सर्कल द नंबर 3 एंड क्रॉस ऑल द डिविजिबल बाय 3. अब 3 को सर्कल करना है और 3 से जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे हम उनको क्रॉस करेंगे. ऐसा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. 5 को सर्कल करेंगे और 5 से जितने नंबर डिविजिबल है उसको क्रॉस करेंगे. देन 7 को सर्कल करेंगे और 7 से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं जो डिविजिबल हैं उनको हम क्रॉस करेंगे. उसके बाद सर्कल द नंबर 11 एंड क्रॉस ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 11. 11 को सर्कल करना है और 11 से जितने भी नंबर डिविजिबल हैं उनको हम क्रॉस करेंगे. कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल ऑल द नंबर्स आर आइदर क्रॉस्ड आउट और सर्कल. इस प्रोसेस को जब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि सारे नंबर सर्कल नहीं हो जाते या फिर सारे नंबर क्रॉस नहीं हो जाते. ऑल द सर्कल नंबर आर प्राइम नंबर्स एंड द क्रॉस्ड आउट नंबर्स एक्सेप्ट 1 आर कंपोजिट नंबर. अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. तो जितने भी सर्कल करे हुए नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर है क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं. एंड रिमेनिंग नंबर्स एक्सेप्ट 1 को भी कंपोजिट नंबर में ही काउंट करते हैं. रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं जो हमने क्रॉस आउट करे हैं ये है कंपोजिट नंबर. ओके, नाउ
नेक्स्ट देखते हैं हम ट्विन प्राइम्स. टू प्राइम नंबर्स विथ अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम्स. फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, 11 and 13 आर ट्विन प्राइम्स. टू प्राइम नंबर्स विथ अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन, दो प्राइम नंबर और उनके बीच में कंपोजिट नंबर, तो 3 and 5, तो 3, 5 इनके बीच में आता है 4 जो कि होता है कंपोजिट नंबर. सो 3 और 5 कैसे नंबर हो गए? ट्विन प्राइम्स हो गए, ट्विन प्राइम्स हो गए. एज इट इज 11 and 30 इनके बीच में आता है 12, 12 जो है वो कंपोजिट नंबर है. तो 11 और 30 क्या हो गया? ट्विन प्राइम. Now, next is prime factorization. A composite number can be shown as the product of prime factor. This is called prime factorization. There are two methods of prime factorization. First is factor tree method. Second is division method. हम पढ़ेंगे अभी आगे. Factor method. In this method, we factorize a composite number until we get all prime factors. फैक्टर ट्री मेथड में हम कंपोजिट नंबर को जब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि हमको प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाता. सो स्टार्ट 48. 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल है 48. सो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8. ये हो गया कंपोजिट नंबर और ये इधर है प्राइम नंबर. वापस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 24 को डिवाइड करते हैं तो होता है 12. 12 को फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आता है 6. 6 को फिर 2 से डिवाइड करा तो आया 3. इट मीन्स ये ट्री बनाया हमने और इधर की तरफ जो नंबर आ रहे हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं और हमने इसको तब तक फैक्टराइज करा जब तक हमको दोनों तरफ प्राइम नंबर नहीं मिल गया. ठीक है. द फैक्टराइजेशन of 48 is 2 multiply by 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 3. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये इसका फैक्टराइजेशन है 48 का. काउंट करा हमने तो 1 2 3 4 times 2 and 1 times 3. Next is division method. In this method, we start dividing the given numbers by the smallest prime number and continue dividing by the prime numbers until we reach 1. In this method, हमें क्या करना होता है? सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता. स्टार्ट करके देखते हैं. Let us factorize 81 by the division method. 81 को डिवाइड करना है आपको डिवीजन मेथड से. तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर आएगा 2, बट 2 से 81 डिवाइड नहीं हो सकता. उसके बाद आता है 3. यस 3 से होगा. 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग बचा तो ये हो गया 21. तो 3 7 ज़ा 21. नाउ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 इज 3 3 3 3, 4 times 3. Okay, now start exercise 3.2. Separate the prime and non-prime numbers from the following numbers: 35, 37, 39, 41, 43, 73, 81, 111 and 51. अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके 2 फैक्टर्स होंगे और उससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे. तो 35 प्राइम नंबर है क्या? नो. क्यों? क्योंकि 35 जो है 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है और 35 खुद की टेबल में भी आता है और 1 इसका ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है. सो इसके 4 फैक्टर्स हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आएगा नॉन प्राइम नंबर में. नेक्स्ट है 37. 37 प्राइम नंबर है. यस, क्योंकि 37 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है तो ये होता है प्राइम नंबर. नेक्स्ट है 39. 39 इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब नॉन प्राइम नंबर. क्योंकि 39 जो है वो 13 की टेबल में भी आता है, 39 की टेबल में खुद भी आता है. नंबर इटसेल्फ डिविजिबल है ये और 1 इसका फैक्टर है. 41 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है. 43
43 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। 73 भी प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है इसके, सिर्फ ये खुद ही इसका फैक्टर है, खुद से ही डिविजिबल है ये। 89 नॉन प्राइम नंबर है कि प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। 111 ये है नॉन प्राइम नंबर क्योंकि 11 की टेबल में भी आता है और 111 की खुद की टेबल में भी आता है। 51 भी नॉन प्राइम नंबर क्योंकि 51 जो है वो कौन कौन सी टेबल में आ सकता है? 3 से डिविजिबल है और 17 की टेबल में भी आता है। यस, सो 51 इज नॉन प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर्स। कंपोजिट नंबर अभी आपको मैंने बताया मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो इन नंबर्स में हम देखेंगे कि कौन से नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो 47 के नहीं, 49 यस मोर देन 2 क्योंकि 7 की टेबल में भी आता है, 49 खुद की टेबल में भी आता है। और नेक्स्ट 51 भी कंपोजिट नंबर है। 53 कंपोजिट नंबर नहीं है। 55 ये भी कंपोजिट नंबर है। 57 ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है। फिर 59 इज कंपोजिट नंबर? नो, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 61 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 63 और 65 दोनों कंपोजिट नंबर है। Now question number 3, write all twin primes between 99 and 199। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि अब हमने 1 से लेके 100 तक तो टेबल बना के देखा एग्जाम्पल, ऐसे ही हमको 101 से 199 तक टेबल बनानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसको प्राइम नंबर्स को अलग कर सकते हैं। तो 101 103 ये प्राइम नंबर्स है दोनों, 1 और 3। इनके बीच में आता है 2, ठीक है। तो 101 एंड 103 ट्वाइन प्राइम्स हैं। देन 107 और 109 क्योंकि इनके बीच में 108 आता है जो कि कंपोजिट नंबर है। एज इट इज 102 आता है 101 और 103 के बीच में। तो 102 कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने पूरे नंबर्स को सिलेक्ट करा तो इसमें हमें मिला 101 से 103, नेक्स्ट 107 से 109, 111 से 113, 137 139, उसके बाद 149 151, 179 181, 191 193 एंड 197 199। इतने नंबर जो हैं ये ट्विन प्राइम्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स? यस, ट्रू, बिकॉज प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। द नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर? नो, बिकॉज नंबर 1 इज कंपोजिट नंबर, सो हियर इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द नंबर 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर? फॉल्स, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, देयर इज नो इवन प्राइम नंबर? फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द लार्जेस्ट 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स? ट्रू, क्योंकि दोनों ही नंबर जो है 9, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 9 एंड 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 99, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। क्वेश्चन 5 हम ड्रॉप करेंगे, नहीं छोड़ देंगे इसे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यूज द फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स।
फैक्टर ट्री अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। हम कंपोजिट नंबर्स को क्या करेंगे, जब तक फैक्टराइजेशन करेंगे तब तक कि हमको प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 88 फैक्टर ट्री बनाना है हमको। 88 कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 1 जा 2 होता है और 2 4 जा होता है 8, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44। वापस से ये डिवाइड हो सकता है 2 से। हियर 2 इज प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर, और ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नाउ 22 को वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। तो फैक्टराइजेशन करा हमने 88 का। फैक्टराइजेशन ऑफ 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ये भी प्राइम नंबर है और ये सारे भी प्राइम नंबर है। तो ये हमारा फैक्टर ट्री बना 88 का। नेक्स्ट है 65 5 की टेबल में आता है। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 1 कैरी आया तो बना 15, 5 3 जा 50। दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 65 इज 5 एंड 30। नेक्स्ट है 84। तो 84 को हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 42 को करा, 2 से जाएगा वापस से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 को से डिवाइड करेंगे 21 को, क्योंकि 1 प्लेस पे 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 7 जा 21। हियर इज, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं सारे प्राइम नंबर्स, और इधर जो नंबर्स हैं ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 84 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। ओके, नेक्स्ट है 140। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और ये 0, तो 2 से डिवाइड करा 140 को तो आया 70। अब 70 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 35। अब 35 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 45। तो 2 2 5 एंड 7 ये सारे प्राइम नंबर हो गए, और ये कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, ये इसका फैक्टर ट्री है। फिर है 133। तो 133 काई से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 2 से इधर डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 1 जा 7, रिमेनिंग बचा 6, ये हो गया 63। 7 9 जा 63। तो ये इसका फैक्टर ट्री है। 7 और 19 जो है वो प्राइम नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। डिवीजन मेथड में तब तक हम फैक्टराइज करेंगे जब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता। तो फर्स्ट है 75। लुक एट हियर, 75 1 प्लेस पे 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 1 जा 5, 2 के पास आया तो ये हुआ 25। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 3 जा 15,
3 1 जा 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि हमको जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, या फिर हम 75 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 3 2 जा 6, 1 इधर आया तो ये हो गया 3 5 जा 15। नाउ 25 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। देन 21 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नेक्स्ट है 128 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 1 प्लेस पे 8 है, 8 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आपको डिवाइड लगा के देखते जाना है। हम साइड में डिवाइड भी लगा सकते हैं। 128 को 2 से डिवाइड करा तो 2 6 जा 12, 12 में से 12 गए तो कुछ नहीं बचा, ऊपर से लिखेंगे 8, 2 4 जा 8, 8 में से 8 गए तो 0। ऐसे आप हम डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, आपको बार बार ऐसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वापस से 32 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 1 इसके पास कैरी गया तो ये हो गया 12, 2 6 जा 12। फिर 2 8 जा 16, 8 टाइम में डिवाइड हो गया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने इसको तब तक डिवाइड करा जब तक फैक्टराइजेशन हमने तब तक किया इसका जब तक हमको 1 नहीं मिल गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन होगा इतने सारे 2 यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करके लिखने होंगे, तब इसका फैक्टराइजेशन होगा 128 का। ओके, नेक्स्ट है 164। तो 164 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 1 प्लेस पे 4 है जो कि डिविजिबल है 2 से। हम अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2 8 जा 16, 16 में से 16 गए तो कुछ नहीं, ऊपर से लिखा 4, 2 2 जा 4, माइनस किया कुछ नहीं बचा। सो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। वापस से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 41 आया। 41 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम 41 को 41 से ही डिवाइड करेंगे। हमें मिला 1। नेक्स्ट है 91। 91 को कहाँ से डिवाइड करें, किसकी टेबल में आता है? 91 आता है डायरेक्ट 13 की टेबल में। टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है हमें। 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7, तो 91 के फैक्टर होंगे 13 एंड 7। हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 3.2।